Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning.
Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. चलो इतने बच्चे आने वाले, आयुष नहीं आने वाला आज। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर का ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस में हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है और कैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स हम यहाँ पर देख चुके, पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें और रियल नंबर में भी इरेशनल नंबर के अंदर पढ़ना है, रियल नंबर में हम रेशनल नंबर के अंदर ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे दो इरेशनल नंबर है, सपोज √2 प्लस √3, तो ये इरेशनल नंबर एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब ये ऐसे ही आंसर होगा। बट अगर यहाँ पर है जैसे 2√2 प्लस 3√2, तो हमें क्या करना है, √2 जैसे ये हम पढ़ करते थे 2x प्लस 3x, हम क्या लिखते थे 5x। तो उस तरह से ये क्या होता था, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते थे वेरिएबल में, तो इसको मान लेना है कि ये वेरिएबल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, हमारा आंसर होगा 5√2। ठीक है ना। अगर जैसे यहाँ पर √2 और √3, तो क्या होता था x प्लस वाई, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते थे, यही मतलब एडिशन नहीं कर सकते थे, ऐसे ही लिखते थे। तो √2 अलग है, √3 अलग है, बट √2 और √2 है, तो ये आगे वाले नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन दिया है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, जैसे 10√2 या √3 ले लो, यहाँ पर ले लो 3√3, तो 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा 7√3। ठीक है, तो ये याद रखना है, यही होता है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलो, तो यहाँ से हमें पता चला कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, आगे वाले नंबर को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज ही को ही हमें Yes, यहाँ sir. पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा टाइम का ध्यान रखो कि किस टाइम, 10 मिनट बाद बच्चे ऐड हो रहे हो आप। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह याद रखना है कि हमें इस टाइप से ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पर अब अगर मैंने दे दिया है 7√3 माइनस 6√3, तो 7√3 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1√3 लिखो या फिर सिंपली √3 लिखो, एक ही बात है। जैसे 1x 7x माइनस 6x को हम 1x लिखना चाहें तो 1x लिख सकते हैं, बट हम सिंपली क्या लिखते थे, x ही लिखते थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो हमें आ गया है कि सिंपली ऐड कब करना है, जब सेम नंबर हो, जैसे √2 के साथ ऐड होगा, √3 के साथ, √5 के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये एडिशन था। अब अगर हम देखें मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में अगर हम एक रेशनल नंबर का, ठीक है ना, ये तो सारे इरेशनल ही है। अब ये चलो एडिशन में हम देख लें कि 2 प्लस √3 है। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एक रेशनल और इरेशनल को हम प्लस नहीं कर सकते सिंपली तरीके से, तो ये आंसर 2 प्लस √3 रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर एक चीज आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम केस में इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है ना। दो इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? इरेशनल। एक रेशनल और एक इरेशनल को प्लस करेंगे तो भी आंसर क्या मिलेगा? इरेशनल, ठीक है ना। एक रेशनल और एक इरेशनल को आप प्लस करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर इरेशनल, इरेशनल। ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी, यहाँ पे नीचे सब्ट्रैक्ट का इरेशनल। आंसर तो भी इरेशनल ही मिलेगा। तो ये पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इरेशनल मिलेगा क्या? कुछ केसेस में रेशनल मिल सकता है, जैसे √2 माइनस √2, ठीक है ना। दो इरेशनल को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आएगा? 0। ये क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इस केस में ही हमें रेशनल मिलेगा जब दोनों सेम हो। √2 में से √2 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम केसेस में हमें इरेशनल मिलता है और कुछ केसेस में रेशनल। तो जब हम दो इरेशनल को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यू गॉट द आंसर मे बी रेशनल और इरेशनल, समटाइम्स इरेशनल मिलेंगे। तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशंस देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशंस कैसे होता है। तो ये आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ, रेशनल का भी और इरेशनल का भी। कर लिया? चलो, अब देखो एक इरेशनल नंबर है √2, उसको मैंने रेशनल से मल्टीप्लाई किया, तो ये बाहर लिखा जाएगा कैसे? ये रूट के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है ना। जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3√2 को डिवाइड करना है हमें 3 से, तो क्या होगा? ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2। तो जो बाहर वाला कोफिशिएंट वाला नंबर है वो ही मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, ना कि अंदर वाला नंबर। अंदर वाला नंबर कब होगा वो मैं बताता हूँ। जैसे अब हम एक इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे √2 मल्टीप्लाई बाय √3, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि सेम रूट है, ठीक है ना। √2 ही है तो ये हो जाएगा √6, ठीक है ना। सेम नंबर सेम रूट है, अगर यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बट कभी कभी ऐसे तो ये केसेस नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट और यहाँ पर क्यूब रूट है तो ये कभी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इनको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का आपस में मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना, जब तक कि दोनों की सेम पावर नहीं हो। मतलब पावर यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1/3 है। तो ये आगे आपको के स्क्वायर रूट, अगर आपको ऐसे दिया है 3√2 मल्टीप्लाई बाय 2√3, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि 3 बार √2 है और 2 टाइम्स √3 है, ठीक है ना। 3 टाइम्स √2 एंड 2 टाइम्स √3। तो हमें क्या करना है? जो बाहर वाले नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है और अंदर वाले का अंदर करना है, √6 जैसे यहाँ पर -4√5 मल्टीप्लाई बाय 2√2 होता अगर, तो यहाँ पर -4 इंटू 2 एंड √5 इंटू 2, तो ये हो जाता -8√2 8√10, ठीक है, ये हो जाता है। कभी भी आपको ये आंसर नहीं मिलना चाहिए माइनस नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर मतलब कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे 2, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है वैसे, ठीक है ना, बट ये अभी आपके लिए आप समझ लो कि नॉट पॉसिबल है, ठीक है ना। इसका आंसर होता है 2i। क्या होता है? 2i। आई एक इमेजिनरी नंबर को शो करता है, बट ये 11th में पढ़ोगे आप, अभी नहीं पढ़ना है। तो ये अभी तो आप समझ लो कि रूट के अंदर अगर -9 आ जाता है, माइनस इंटीजर वाला आ जाता है, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आया समझ में? तो ये इस टाइप से एडिशन Yes, sir. सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। और डिवीजन में भी हमें जैसे अगर डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? तो ये था मल्टीप्लिकेशन, इसे नोट डाउन कर लो। फिर डिवीजन देखते हैं, इजी है, सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है।
कर लिया नोट डाउन? Yes, sir. तो डिवीजन देखते हैं। अब जैसे मुझे √6 को डिवाइड करना है √3 से, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिंगल रूट लगा देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। √6 को √3 से डिवाइड करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब जैसे यहाँ पर 3√3 था, और ये चलो 3√18 लिख देता हूँ, या 18 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2√2 है। तो इसको कैसे करेंगे, तो 3√18 डिवाइडेड बाई 2√2, तो इसको कैसे करना है, 18 को सर हम एक्सपांड कर देंगे ना। नहीं डायरेक्टली पहले डिवाइड कर लो, अगर हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे 18 को, तो क्या हो जाएगा 9। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3/2 इंटू 3/3 तो बाहर निकल √9। जाएगा। तो √9 कितना होता है, 3/3 अच्छा 3 होता है, ठीक है ना। √9 की वैल्यू क्या होती है 3, तो 3 क्रॉस 3 मतलब कितना हो रूट जाएगा, में लिखे तो सर 3 × 3 ही होगा। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 क्रॉस 3, तो ये हो जाएगा 9/2। तो इस टाइप से हम डिवीजन कर सकते हैं, नॉर्मल है। अब देखो एक चीज है कि कभी भी कोई भी कंपोजिट नंबर आपको मिलता है, जैसे कंपोजिट नंबर्स आपको पता है 4 और ये, तो हम उनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे √50 दिया है, तो √50 को अगर हमें डिवाइड करना है √5 से, ठीक है ना, या मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक वो कर लेंगे, डायरेक्टली हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो √50 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, √50 को लिख दिया ऐसे, डायरेक्टली कर लो आप, तो यहाँ पर तो इस केस में तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √10, ठीक है। बट कुछ केसेस में जैसे 18 √18 दिया है और इसको डिवाइड करना है हमें, कोई भी नंबर से डिवाइड करना है, जैसे डिवाइडेड बाय 3, √18 को 3 से डिवाइड करना है। अब ये तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऊपर रूट है और नीचे 3 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, √18 का एक्सपांड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 2 अपॉन में 3। तो देखो यहाँ पर 3 के क्या बन गए, पेयर्स बन गए। तो हमने स्क्वायर रूट बाहर में पढ़ा निकल था, जाएगा। जिसके पेयर्स बनते हैं वो बाहर आ जाता है, तो ये एक सिंगल टाइम बाहर आ जाएगा। 2 बार पेयर बनते हैं, मतलब एक सिंगल पेयर बनता है 2 का, तो उसमें से एक एक कोई भी वैल्यूज बाहर सकती है, ये 3 है ये 3, मतलब कोई भी एक 3 बाहर आ जाएगा। और अपॉन में 3 तो था, इसे इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया √2। तो ये √50 को हम वैसे ही लिख सकते हैं, मतलब जो भी वैल्यूज है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे √96 दिया या √80 दिया है, तो इसको हम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर से इसके पेयर्स बन गए 2 2 के, ठीक है। तो यहाँ पर से एक 2, इस वाले में से एक 2 बाहर आया, पीछे वाले में से भी एक 2 बाहर आया, और √5 अंदर ही रह गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√5। √80 की वैल्यू होती है, तो हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के वो देख लिए। बाकी अगर हमें कोई आएगा आगे तो हम उसको उसी टाइम डिस्कस कर लेंगे। कर लो नोट डाउन, अब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखते हैं। कर लिए नोट डाउन? Yes, sir. चलो अब हम टेक्स्ट बुक पर आते हैं। अब देखो इसमें से इन्होंने पूछा है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है, आप मुझे बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनल और इरेशनल का इरेशनल ही आएगा, ये इरेशनल है। किसी को डिवाइड भी करेंगे तो भी इरेशनल मिलेगा। ये रेशनल और इरेशनल को प्लस करेंगे तो भी इरेशनल, और ये भी क्या है, इरेशनल नंबर ही है। देखो इन्होंने सब चीजें बताई है हमें कि √5 की वैल्यू 2.236 होती है, √2 की 1.4142 एंड चलती रहती है। तो इनको अगर हम प्लस भी करेंगे, जैसे 7 √5 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15.652 और चलते रहेगा। डिवाइड करेंगे तो ये भी चलते रहेगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग नंबर्स ही मिलेंगे जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हमें जब भी हम एक रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल के साथ, या डिवाइड करते हैं, या ऐड करते हैं, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें इरेशनल ही मिलता है, ये याद रखना है। कुछ केसेस में मैंने आपको बताया वहां पर नहीं मिलता है, जैसे √2 का √2 माइनस √2, तो वो, बट एक रेशनल और इरेशनल के बीच में जब भी ऑपरेशन होगा तो हमें इरेशनल ही मिलेगा। चलो ये ऐड करना है, इनको दोनों को ऐड करना है हमें, 2√2 प्लस 5√3 और ये पीछे वाले नंबर को। तो ये एक अलग नंबर है और ये एक अलग नंबर। अब हमने क्या किया, ये √2 वाला, ये √2 वाला, इन दोनों को साथ में लिख लिया। ये √3 वाला और ये √3 वाला, इन दोनों को साथ में लिख लिया। तो 2√2 प्लस 1, इसके आगे 1 है, तो 2√2 प्लस 1√2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3√2। यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 5 माइनस 3। तो ये इन दोनों को प्लस कर देना है, यहाँ पे प्लस साइन है तो इन दोनों को माइनस कर देना है। आगे वाले नंबर को ही करना है, पीछे √2 में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे 2x प्लस 3x कर देते वैसे ही, तो x में कोई चेंजेस नहीं होते थे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 6√5 इंटू 2√5, तो 6 का 2 के साथ करेंगे तो 6 2 जा 12। अब देखो सेम नंबर अगर आपको जैसे ये मिल जाए √2 इंटू √2, तो इसका आंसर होगा 2। √5 इंटू √5, तो ये हो जाएगा 5। हमेशा अगर 5 सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने को मिले तो ये हो जाएगा 3, बट √3 इंटू √2 कितना होगा, √6। सेम नंबर अगर आप दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको वो आंसर कैसे आया है, देखो मैं बताता हूँ। √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 आएगा, √4 की वैल्यू होती है 2। यहाँ आएगा √25 होता है 5। यहाँ आएगा √9 की वैल्यू होती है 3। तो ये इस टाइप से इन्होंने सॉल्व किया है, बट अगर अलग अलग नंबर है तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने √5 का √5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो √5 इंटू √5 क्या हो गया, 5। अब देखो यस सर। 8√15 अब देखो 8√15 को इन्होंने डिवाइड किया, तो 8√15 को इन्होंने क्या लिखा, अब आपने यहाँ पे अलग तरीके से किया। 8√15 को डिवाइड किया इन्होंने 2√3 से, तो अपने को सिंपली पता है बाहर वाला नंबर तो कट गया, ये हो गया 4√15। तो अपन इन दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, तो ये हो गया 5, तो आंसर आ गया 4√5। ठीक है ना, इस तरह से करने की जरूरत नहीं, हम अलग अलग भी कर सकते हैं। √15 को हम √3 इंटू √5 भी लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 4 और रूट। आपको जिस तरह से करना है, जिस तरीके से सॉल्व करना है, आपको मेथड्स पता है, मेथड को सॉल्व करना पता है, आप इजीली कर पाओगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज बोली है, वो ध्यान रखना है कि किसी का भी, जैसे मैंने √2 का स्क्वायर मान लिया x, अब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा। ठीक है ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग की, इस साइड भी स्क्वायरिंग कर दी और इस साइड भी स्क्वायरिंग कर दी, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हो गया 2 = x²। ठीक है ना, तो इन्होंने ये बोला है कि जो ये जो x है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो वो पॉजिटिव ही मिलेगी, तो x हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होना चाहिए, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। कभी भी रूट वाली वैल्यू का नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना, रूट वाली जो वैल्यू है √x हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगी, कभी भी रूट वाले नंबर का नेगेटिव आंसर नहीं मिल सकता। कब मिल सकता है, जब यहाँ पर माइनस साइन हो, इस केस में। बट यहाँ पर माइनस साइन नहीं है, तो हमेशा इसका आंसर रूट वाली वैल्यू का पॉजिटिव होगा। तो इन्होंने यही बोला है कि कभी भी हम रूट निकालेंगे तो वो पॉजिटिव रियल नंबर के इक्वल ही होगा। और हमेशा याद रखना है कि अंदर भी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नहीं, रूट के अंदर भी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और बाहर भी आंसर भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इन्होंने यही चीज यहाँ पर बोली है कि अगर हमें किसी का रूट निकालना है, ठीक है ना, तो हम उसको ज्योमेट्रिकल मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये करवाना है, मैं करवा देता हूँ। जैसे √4 या 3.5 हमें करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि रूट 3.5 को कैसे हम नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। तो रूट 3.5 को डिनोट करना है हमें नंबर लाइन पर, तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रूट 3.5 की एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, सबसे पहले हमें एक रूट 3.5 की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमने स्केल ली, अरे ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रही लाइन। चलो यहाँ से कर देते हैं। तो रूट 3.5 की हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमने रूट 3.5 की लाइन ड्रॉ की। अब इसको नाम दे देना है हमें। क्या नाम दे दिया हमने, एक पॉइंट को नाम दे दिया ए, एक पॉइंट को नाम दे दिया बी। अब इस बी पॉइंट से, ठीक है ना, एक्सटेंड करना है हमें लाइन को। ठीक है ना, बी पॉइंट से हम एक्सटेंड कर देंगे लाइन को। तो यहाँ पर मैंने स्केल को यहाँ पर रखा बी पॉइंट पर, और यहाँ से एक्सटेंड किया लाइन को 1 सेंटीमीटर। कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर हमने एक्सटेंड। सर स्क्रीन चिपकी हुई है। हाँ सर, स्क्रीन पे कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ कुछ दिखा नहीं, नहीं रहा है। अब दिखाई दे रहा है। हाँ, हाँ सर, अब दिख तो देखो मैंने ए बी एक 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, फिर उसके बाद बीसी लाइन ड्रॉ की 1 सेंटीमीटर की। कितने की, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है ना, बी से सी तक का लाइन जो ड्रॉ किया वो 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, और ये 3.5। अब मुझे रूट 3.5 रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने ये एक ए बी लाइन ड्रॉ की पहले, फिर बीसी लाइन ड्रॉ की। कितने की, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है ना, अब मैं कंपास का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, कंपास का। तो कंपास को मैंने लिया यहाँ पर और ए पॉइंट पर रखा पहले। तो ठीक है ना, ये ए पॉइंट पे मैंने कंपास को रखा, इसको थोड़ा सा छोटा किया, यहाँ पर एक आर्क कट किया, और एक नीचे एक आर्क कट किया। ठीक है, ये एक आर्क कट किया, फिर मैंने यही चीज को उठाकर सी पॉइंट पर रखा। ठीक है, सी पॉइंट पे रखने के बाद एक आर्क इधर कट किया, ठीक है, ये एक आर्क इधर कट किया, फिर एक आर्क इधर कट किया, और इसको उठा के रख दिया, ए पर रखा। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी एक लाइन ड्रॉ की, कितने सेंटीमीटर की। तो फर्स्ट हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ की 3.5 सेंटीमीटर की, जितना हमें मेजर करना था उतने की हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी। ठीक है, फिर उसके बाद बी से सी एक्सटेंड किया 1 सेंटीमीटर। ए पर पॉइंट रखा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। ए पर रखा, आर्क कट किया नीचे और ऊपर, सी पर रखा, आर्क कट किया नीचे और ऊपर। अब इन दोनों को हमें ज्वाइन कर देना है। ठीक है ना, इन दोनों को यहाँ से हमने इसके थ्रू ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सर, हमें बट ये आर्क की क्या मेजरमेंट ली हमने? कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो आप आर्क की। ठीक है ना, इस आर्क की आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस आर्क की मेजरमेंट ली।
अरे यार ये हिलता बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट मिला हमें, इस पॉइंट को नेमिंग कर देते हैं हम। ये जो पॉइंट मिला ये, इसको हम नाम दे देते हैं एम पॉइंट। क्या नाम दे देते हैं? एम पॉइंट। अब इस एम पॉइंट पर रख के हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। एम पॉइंट को अगर हम सेंटर सपोज करें और सर्कल ड्रॉ करें तो वो कैसा ड्रॉ होगा, ये देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस राउंडर को उठाया, कहाँ पर रखा? एम पॉइंट पर रखा। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और छोटा किया हमने, घुमाया, और किस रेडियस का हमें ड्रॉ करना है सर्कल वो देखना है। तो हमने ये ए तक लेकर एक्सटेंड किया, ए पॉइंट से, और यहाँ से मैंने सर्कल ड्रॉ किया ये। तो ये सी पर भी कट करेगा। कहाँ पर कट करेगा? सी पर, क्योंकि यहाँ पर हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है ना, ए और सी का मिड पॉइंट क्या है? एम है। हमने ए बी ड्रॉ किया 3.5, बी सी हमने यहाँ पर किया 1 सेंटीमीटर, फिर इसका एक मिड पॉइंट निकाला है। ए और सी का मिड पॉइंट निकालते कैसे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू। उस मिड पॉइंट से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब उसी सर्कल, ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया हमने, फिर उस सर्कल से हमने ड्रॉ करने के बाद बी पर रख के एक 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है ना, चलो ब्लैक कलर से ना करते हुए मैं कोई और कलर से, यहाँ पर बी पर रखा और ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री की होगी। स्ट्रेट लाइन को हमने ड्रॉ किया, तो ये जहां पर इस सर्कल को टच करेगा, जिस पॉइंट पर ये सर्कल को टच करेगा, उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे डी पॉइंट। क्या नाम दे देंगे? डी पॉइंट। ठीक है ना, अब इस डी पॉइंट को हम यहाँ से जब ये बी और सी, तो बी पॉइंट हो गया हमारा। अगर हम देखें तो बी पॉइंट को हम मान लेंगे 0, सी पॉइंट को हम मान लेंगे 1, और ये बीसी जो लाइन थी, ठीक है ना, इस बीसी लाइन को हम क्या कर देंगे, आगे और एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहीं पर हमारा ये 0, ये 1, यहाँ पर कहीं पे 2 होगा, यहाँ पर कहीं पे 3 होगा, मतलब नंबर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो गई 0 1 2। ठीक है, 0 1 2 3 4, और ये बी पॉइंट से फिर लोकेट कर देंगे इस डी पॉइंट को लोकेट कर देंगे। इस डी पॉइंट को जब मैं यहाँ पर लोकेट करूंगा इस टाइप से, ठीक है ना, तो यहाँ पर कहीं पे ये डी डैश मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? डी डैश। तो इस पॉइंट को हम डी डैश दे देंगे, और ये हमारा हो जाएगा √3। बी से ये डी डैश की डिस्टेंस, बी से डी डैश की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √3.5। ये अप्रोक्सीमेटली 1.3 या 1.2 के आसपास आएगी। तो जब हम इस बी पर रख के इसको नीचे लोकेट करेंगे, जैसे हम √5 √2 में करते थे, वही होगा। तो ये छोटा सा था √3.5, इसीलिए हमें जो आपको मतलब फिगर दिख रहा है वो बहुत छोटा बन रहा है, इन्होंने किया है। यही चीज देखो आप, इन्होंने वही, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। देखो इन्होंने क्या किया, ए से बी √3.5 ड्रॉ किया, फिर बी से सी एक 1 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर लेंथ एक्सटेंड की, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट ढूंढा। तो मिड पॉइंट ढूंढने का मेथड मैं आपको सिखा चुका हूँ। √3.5 + 1 मतलब √4.5 हो गया। उसका मिड पॉइंट यहाँ पर ये ओ आया, ओ से इन्होंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक 90 डिग्री का एंगल बनाया बी से, तो ये डी पॉइंट पर कटा। इतना इन्होंने कर दिया और कुछ बताया नहीं। ठीक है ना, समझ क्या बोल रहे हो वेदांत? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये डी पॉइंट को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर, ये डी पॉइंट को यहाँ पर एक्सटेंड किया, तो ये 0 जो बी है वो हमारा 0 से 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पर आगे कहीं 2 होगा, फिर 3 होगा। तो ये इन दोनों के बीच में √x आ गया, √3.5 आ गया। ठीक है ना, तो इस टाइप से इन्होंने क्या किया, आप जैसे आपके बुक में दिया हुआ है एक √9.5। ठीक है ना, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे कि √9.3 सॉरी 9.3 को नंबर लाइन पर डिनोट कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे 9.3 की, फिर उसको ए बी मान लोगे, फिर उसको आगे एक्सटेंड कर दोगे 1 सेंटीमीटर, तो बीसी हो जाएगी। फिर इसका मिड पॉइंट ढूंढोगे तो मिड पॉइंट मिलेगा एम। फिर एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो आएगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, आगे एक्सटेंड कर दो और लाइन 2 3 ये बना लेना पहले से।
4। अब यहाँ से बी से एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए डी पॉइंट ढूंढ लेंगे, इस डी को एक्सटेंड कर देंगे, बस इतना हो करना है। तो ये कुछ 3 के आसपास जाएगा, रूट 9.3 है तो 3 पर कट करेगा ये 3 और 4 के बीच में। ठीक है, कर लोगे, करना ट्राई, नहीं तो मैं कल फिर से इसको ड्रॉ करके बताऊंगा। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज में आज क्या करना है, एक्सरसाइज के कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। आपको सबसे पहले तो ये क्लासिफाई करना है कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर होगा और कौन सा इरेशनल, ये होमवर्क है। फिर यहाँ पर सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करना है, ये तो अभी मैंने सिखाया नहीं है, आपका एक ही होमवर्क रहेगा, साथ में आपके क्वेश्चंस। अब देखो ऊपर आपको क्या करना है, अभी तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो और इसको फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर मान लिया x प्लस वाई और यहाँ पर भी x प्लस वाई समथिंग कुछ वही वैल्यू है, तो हम कैसे करते थे, बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल, पहले इसका इसके साथ करते थे, फिर इसका इसके साथ, फिर √3 का इसके साथ और √2 का इसके साथ करते थे ना अपन बाइनोमियल में। यस सर। अलजेब्रिक Yes, एक्सप्रेशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटिव का, प्रॉपर्टी। हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उस टाइप से हमें पहले 3 का इन दोनों के साथ, फिर √3 का, तो वो मेथड से भी आप इसे कर सकते हो। बट यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज है, वो आइडेंटिटीज हमें पढ़नी है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन ही करके रखना, फिर हम ये कल पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ आइडेंटिटीज है जो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे आई है, और उन आइडेंटिटी के बेसिस पर ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, फर्स्ट और फोर्थ। फिर एक चीज इन्होंने ये भी बताई है कि पाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है और डायमीटर का रेशियो होती है। ये पाई ने बोला था सबसे पहले कि ये जो सर्कल है सपोज, तो इसका डायमीटर जो भी होगा, ये डायमीटर मेजर कर सकते हैं हम डी से, तो ये डायमीटर है डी, और इसकी सरकमफेरेंस मतलब यहाँ से पूरी जो सर्कल की डिस्टेंस है, बाउंड्री है उसकी, तो उसको मान लिया सी। तो पाई हमेशा सरकमफेरेंस और डायमीटर का स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, डायमीटर का रेशियो होता है। तो ये तो देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में, सरकमफेरेंस भी कोई वैल्यू होगी ना, 2.3 होगी, रियल नंबर होगी कोई, और डी भी क्या होगा, कोई रियल नंबर। तो यहाँ पर अपन ने मान लिया 2.5 और डायमीटर 1, तो ये क्या हो गया, एक कैसा फ्रैक्शन वाला नंबर बन गया। तो पाई तो हम ये बोलते हैं अभी तक कि इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पर तो रेशनल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, एक ऐसा मेथड के जो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का क्या कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टिव। अपन पढ़ते हैं ना कॉन्ट्राडिक्शन, स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, मतलब पहले हम कुछ और बोल रहे थे, बाद में हम कुछ और बोल रहे हैं। पहले हमने बोला कि पाई इरेशनल है और अभी यहाँ पे पता चल रहा है कि वो तो रेशनल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करो। तो ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हम सी और डी मेजर कर रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं कर वो पा एक परफेक्ट नहीं हो पाता है हाँ। क्योंकि हम पॉइंट, आगे के पॉइंट मेजर ही नहीं करते, हमारे पास जो रूलर है, हम अप्रोक्स ज्यादा, मान लेते हैं। हम जैसे रूलर से स्केल से मेजर करेंगे तो 2.32 इतने तक ही मेजर कर पाएंगे, इसके आगे का नंबर थोड़ी पता चल पाएगा मुझे स्केल पे, मैं अप्रोक्सीमेटली ये लिखूंगा ना, इसके आगे कितना इनफाइनाइट तक कितना चल रहा है वो मुझे नहीं पता चल पाएगा। तो मेरी एक जो मेजरमेंट की लेक के कारण, मेरे मेरे मेजरमेंट में बहुत सारा लेक, या हम बोल सकते हैं बहुत सारी कमी के कारण, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है मेजरमेंट में कि हम उसको मेजर कर पाए इरेशनल नंबर को। इसीलिए यहाँ पर इरेशनल नहीं मिल रहा है, दोनों जगह रियल नंबर मिल रहे हैं, मतलब पॉइंट वाले। ठीक है ना, रेशनल नंबर मिल रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो इसी के कारण हमारा क्या हो रहा है, ये जो आंसर आ रहा है वो रेशनल आ रहा है, बट एक्चुअल में पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर हो रहा है। तो लेक ऑफ अवर मेजरमेंट, हमारे मेजरमेंट में कमी के कारण हम ये बता नहीं पा रहे कि इन दोनों में से या तो सी एक इरेशनल नंबर होगा या डी एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, इसीलिए दोनों भी हो सकते हैं, बट इन दोनों में से कोई एक इरेशनल नंबर होगा जिसको हम मेजर नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमें यहाँ पर आंसर पी बाई क्यू के फॉर्म में मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलता। समझ में आ रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम मेजर ठीक से नहीं कर पा रहे। अगर हम मेजर ठीक से करेंगे तो ऊपर या नीचे में से कोई एक इरेशनल नंबर होगा और वो हमें आंसर इरेशनल ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये 3 क्वेश्चंस, इसका स्टेटमेंट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी मर्जी से बनाकर,
और फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और फोर्थ क्वेश्चन। तो आप चलो मिलते हैं, हम ये बाकी के 2 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तब सॉल्व करेंगे। ओके चलो बाय। Nice, sir. बाय सर।